आपने लगाया कल वाला क्वेश्चन? नहीं लगा आपका? देखो क्या चीज़? गलत है। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, कह रहा था कि पहले तो 2 डायमेंशन में स्टडी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये लाइन। इसका इक्वेशन आपसे कह रहा है 3x + 4y = 5। ये है आपका x = 0, ये है आपका y = 0। इसके अलोंग आपसे कह रहा है p, इसके अलोंग कह रहा है 2p और इसके रिजल्टेंट के अलोंग हो जाएगा आपका 3p। इससे यहाँ परपेंडिकुलर डाला गया, मान लीजिए ये एंगल थीटा है। जब इक्वेशन पता है तो थीटा भी तो पता चल जाएगा, और tan थीटा पता चल गया तो sin थीटा cos थीटा पता चल जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब था। जैसे अगर ये इक्वेशन आपके पास दिया गया है 3x + 4y = 5, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 3/5x + 4/5y = 1। आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है x cos थीटा + y sin थीटा = p। यहाँ पे p की वैल्यू कुछ दी गई हो तो उसको 1 के बराबर करते हैं। ये आपको छोटी क्लास में बताया गया था 11th-12th क्लास में। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे x cos थीटा + y sin थीटा = p से, तो आपको cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 3/5 और sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 4/5, जिससे आप tan थीटा निकालेंगे तो मिलेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज़ 4/3। ठीक है, अब जा कर के आप इस पे काम करेंगे। काम करने के लिए आपको कैपिटल X निकालना है, कैपिटल Y निकालना है। सबसे पहले बना लीजिए, ये आपका P है, ये आपका 2P है और ये आपका है 3P। ठीक, इसकी टेल पर परपेंडिकुलर हॉरिजेंटल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ऑलरेडी है, हॉरिजेंटल लाइन बन गई। इसकी टेल पर हॉरिजेंटल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन, इसकी टेल पर 2 ऐसी हॉरिजेंटल और परपेंडिकुलर लाइन बनानी जो इसको घेरती हो। एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, तभी ये इसको घेरेगा। ये एंगल आपको 90 दिख रहा होगा, ये एंगल आपको 90 दिख रहा होगा। रही बात इसकी, तो इसको अगर आप नोटिस करें, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मतलब ये लाइन x एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब कंपोनेंट निकालेंगे, एंगल से सटा हुआ cos, p cos 90, एंगल से सटा हुआ cos 2p cos 90, एंगल से सटा हुआ cos 3p cos 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज 3p sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, कैपिटल X कैपिटल Y निकलवाइए। कैपिटल X आप निकालेंगे तो x एक्सिस के अलोंग p cos 90 प्लस 2p माइनस 3p cos 90 माइनस थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट x = cos 90 की वैल्यू 0, 2p माइनस 3p cos 90 माइनस थीटा = sin थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट x = 2p माइनस 3p sin थीटा की वैल्यू 4/5। जैसे ही आप यहाँ रखेंगे मिलेगा 2p माइनस 3p sin थीटा की जगह 4/5। दिस इम्प्लाइज दैट 4 3 12/5, कुल मिलाकर के आएगा x = -2p/5। माइनस का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रिजल्टेंट का x कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप y निकालेंगे तो y के लिए आपको मिलेगा y = p + 2p cos 90
प्लस 3p साइन 90 माइनस थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू p cos 90 की वैल्यू 0 प्लस 3p साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू p प्लस 3p कॉस थीटा की वैल्यू 3/5। 3 3 ज़ा 9, 5, 9 5 14, 14p बाई 5। ठीक है, x और y मिल गया। अब आप r निकाल पाएंगे। r निकालने के बाद आपको निकालना है इक्वेशन। इक्वेशन के लिए g चाहिए होगा। g निकालने के लिए इसका और इसका तो 0 हो जाएगा। रही बात केवल इसकी, इस पे जब आप डालोगे तो परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी आ रही है 1। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, मतलब ये लेंथ कितनी रही होगी 1। अब निकाल लेंगे, अब हो जाएगा। इसको नोट करना चाहे तो कर ले, कई साल आया होगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। बच्चे पता नहीं क्यों लगा नहीं पाते हैं। केमिस्ट्री की क्लास अगले हफ्ते से शुरू होगी, तभी से आपका फीस भी हम इंक्लूड करेंगे केमिस्ट्री वाला, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। जिस वीक से शुरू करेंगे उसी से शुरू माना जाएगा। कॉलेज तो अभी शुरू नहीं हुआ होगा आप लोगों का? हो गया। फिर से बोलिए क्या चीज़? किस लाइन का कोऑर्डिनेट? आर, तो आर तो इन दोनों से निकलेगा ना। आप रिजल्टेंट पूछ रही हैं ना, क्या वो रिजल्टेंट नहीं है? पहली बात, वो लाइन ऑफ एक्शन का इक्वेशन है। हाँ ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ?
आप क्या एग्जैक्टली निकालना चाह रही हैं? हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं है वो लाइन ऑफ एक्शन। वो कैसे है? लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से जा रही है हमको खुद नहीं पता, क्योंकि आपने उसकी पोजीशन नहीं निकाला है। वो तो लाइन दी गई है, उसके अलोंग तो फोर्स लग रहा है, वो कहाँ रिजल्टेंट है भाई? इस लाइन, ये लाइन तो दी गई है ना, इसके अलोंग एक फोर्स लग रहा है, ये रिजल्टेंट नहीं है। ये परपेंडिकुलर है, ये भी रिजल्टेंट नहीं है। रिजल्टेंट कहाँ है हमको नहीं पता, तभी ना हमने लाइन ऑफ एक्शन निकाला। जब लाइन ऑफ एक्शन पता चल जाएगा, उसको हम ट्रेस करेंगे, तो जो लाइन आएगी वही आपका रिजल्टेंट लाइन होगी, तब वो रिजल्टेंट लाइन कहलाएगी। और उसमें x और y की वैल्यू कैसे आप पुट करोगे, स्मॉल x स्मॉल y की? क्योंकि लाइन का इक्वेशन तो x और y में ही होता है ना। जब आप सब पुट कर दोगे तो कट पिट की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 हो जाएगी। x और y लाइन के इक्वेशन कैसे पता? x और y में लीनियर होता है, तो x और y की जगह आप थोड़ी ना कुछ और रख दोगे, है ना? समझ में आई है बात क्या हम बोले? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आज से शहर के सारे कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, पता है कि नहीं? सब खुल गए हैं। देखिए क्या आज अपने यहाँ आज थर्ड ईयर भी शुरू हो रहा है। थर्ड ईयर के आज बैच आएंगे पढ़ने के लिए। जो सेकेंड ईयर के बच्चे गजब हैं सब सेंट एंड्रयूज़ के, पढ़ेंगे ऑनलाइन। कॉलेज तो करने आएंगे ही ना, तो उसमें ऑनलाइन का क्या मतलब हुआ? पता नहीं क्या हिसाब किताब है सबों का, ऑनलाइन पढ़ेंगे। चलिए लिखिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि लड़कियां हैं, लड़के हैं सब। लड़के तो वैसे ही थोड़ा सा निकल के रहते हैं, लड़कियों पे ये होता है कि रिस्ट्रिक्शन है, अभी नहीं जाना है। तब मेरे लड़कों में क्या ऐसा दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए इस हफ्ते ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और जब आप लोग रक्षाबंधन की छुट्टी पे जाएंगे घर, एक ही दिन की छुट्टी रहेगी, लेकिन जाइएगा तो थोड़ा पढ़ करके आइएगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और पहले ही हमने आपसे कहा था कि इससे 12 नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब ये आपकी बुक का सबसे टफेस्ट चैप्टर है जो अब आपको पढ़ाया गया है, तो इसको ढंग से पढ़ने की कोशिश करिएगा। इसका डिस्कशन इस संडे को, चूँकि राखी पर रक्षाबंधन पड़ गया, अगले हफ्ते संडे को गेस्ट फैकल्टी आएगी और इस चैप्टर का डिस्कशन होगा। और जितने भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो जो चीज़ पढ़ा दी गई होगी, सबका डिस्कशन होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट संडे हमारे यहाँ असाइनमेंट क्लास रहेगी, ठीक? उसमें आपको इसके शीट्स भी मिल जाएंगी। लिखिए, अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस a system of coplanar forces has movements capital L, comma capital M, comma capital N, L, M, N about three given points A, B, C in a plane, A, B, C in a plane. Then show that the system can be replaced by the forces AL upon 2 delta, BM upon 2 delta, CN upon 2 delta. ABC स्मॉल है इसमें।
acting along BC CA AB, acting along BC CA AB, where small a comma small b comma small c, where small a comma small b comma small c and delta का साइन बनाइएगा, and delta are the sides and the area of a triangle ABC, and the area of a triangle ABC full stop. Hence show that if R1 is the resultant, capital R1, if R1 is the resultant, then लिखिए ब्लैक बोर्ड से, लगा लीजिएगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2022 लॉन्ग में आता है, बड़ा क्वेश्चन है। हो गया, चलिए पहले समझ लीजिए क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले एक ट्रायंगल की बात किया, ट्रायंगल ABC की। कल भी हमने आपसे कहा था जब कोई भी ट्रायंगल हो तो उसको थोड़ा अनकॉमन तरीके से बनाइएगा जिससे वो इक्विलैटरल ना लगे। बन गया, उसको नाम दे रहे हैं ABC का। कह रहा है इस पर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हैं, जिसके कारण A के अबाउट मूवमेंट L है, B के अबाउट मूवमेंट M है और C के अबाउट मूवमेंट N है। आगे आपसे कह रहा है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर द साइड्स। A के सामने की साइड आपको पता है स्मॉल a ली जाती है, B के सामने की साइड हमेशा स्मॉल b ली जाती है, C के सामने की साइड हमेशा स्मॉल c ली जाती है। कह रहा है तो सिद्ध करके दिखाइए कि BC के अलोंग जो फोर्स लगेगा, मान ले रहे P लग रहा है, BC के अलोंग उसका मान इसके बराबर होगा, CA के अलोंग जो फोर्स लग रहा है उसका मान ये होगा, और AB के अलोंग जो फोर्स लग रहा है उसका मान ये होगा। ठीक, फिर कह रहा है यदि R1 रिजल्टेंट हो तो R1 की वैल्यू इतनी सिद्ध करके देखो। क्वेश्चन समझ में आया? कैसे करेंगे वो देखिए। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट के लिए एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, जाहिर सी बात है तीसरा वाला भी इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएगा। ये इसको नाम दे रहे हैं G का, इसको नाम दे रहे हैं E F H का। डायग्राम क्लियर है? बना लीजिए पहले।
बन गया भाई, हो गया सबका। अब बस ज़रा थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ढंग से पढ़िए उसको। इस ट्रायंगल का एरिया कह रहा है आपसे डेल्टा है, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरी बात, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तीसरी बार, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, एक बार हाइट इसको लिया, बेस इसको माना, हाइट इसको लिया, बेस इसको माना, थर्ड बारी में हाइट इसको लिया और बेस इसको माना। 3 बार से यूज़ करके निकाल रहे हैं, देखिएगा। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है आपका BC और हाइट है आपकी, बोलिए, AE। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, BC की वैल्यू है A, AE की वैल्यू नहीं पता। अगेन इज इक्वल टू हाफ, BC की वैल्यू है AE। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट AE इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन A। ठीक, अगेन बोलिए दूसरा वाला, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बोलिए AC, हाइट बोलिए इज इक्वल टू हाफ, AC की वैल्यू B इंटू BF। दिस इम्प्लाइज दैट BF इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन B। ठीक, सिमिलरली तीसरा बोलिए, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बोलिए AB इंटू हाइट C। दिस इम्प्लाइज दैट CH डायरेक्टली निकाल रहे हैं, 2 डेल्टा AB की वैल्यू, ठीक। आगे देखिए, कल हम आपको बता रहे थे कि इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है, तो इस पॉइंट पर इस पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। जिस कंडीशन में ये पॉइंट इस लाइन पर होता है उस कंडीशन में मूवमेंट क्या होता है, 0। याद है, हमको A के अबाउट मूवमेंट निकालना है, इसका, इसका और इसका, PQR का। तो जब A के अबाउट देखेंगे तो A के लाइन ऑफ एक्शन, R के लाइन ऑफ एक्शन पर ही A स्थित है, तो R का A के अबाउट मूवमेंट क्या होगा, 0। ठीक इसी तरह से Q के लाइन ऑफ एक्शन पर ही A स्थित है, तो उसका मूवमेंट भी क्या होगा, 0। और तीसरा, P के लाइन ऑफ एक्शन पर A से डाली गई परपेंडिकुलर लेंथ ये हो गई, इसका मूवमेंट निकालेंगे। देखिए, मूवमेंट अबाउट पॉइंट A के अबाउट मूवमेंट L है, L इज इक्वल टू, चूँकि A इसके और इसके लाइन ऑफ एक्शन पर ही है तो इन दोनों का A के अबाउट मूवमेंट 0 मिलेगा, R इंटू 0 प्लस Q इंटू 0 प्लस रही इसकी बात, तो ये A के अबाउट ऐसे घूमेगा, कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव होगा, F इंटू D मतलब P इंटू AE। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है ऋतिक? फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल टू P इंटू AE की वैल्यू है 2 डेल्टा अपॉन A।
दिस इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू AL अपॉन 2 डेल्टा। P इज इक्वल टू AL अपॉन 2 डेल्टा। ठीक इसी तरह से हम लोग Q और R निकालेंगे। देखिए, मूवमेंट अबाउट पॉइंट B, मूवमेंट अबाउट पॉइंट B, B के अबाउट मूवमेंट M है, M इज इक्वल टू, चूँकि M इसके और इसके लाइन ऑफ एक्शन पर है तो इसका और इसका मूवमेंट B के अबाउट 0 होगा। दैट मीन्स R इंटू 0 प्लस P इंटू 0। तीसरा वाला ऐसे घूमेगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पॉजिटिव होगा, Q इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BF। दिस इम्प्लाइज दैट M इज इक्वल टू Q इंटू BF की वैल्यू है 2 डेल्टा अपॉन B। दिस इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल टू BM अपॉन 2 डेल्टा। ठीक, अगेन मूवमेंट अबाउट पॉइंट C के अबाउट मूवमेंट N है, N इज इक्वल टू N, ये पूछा जाता है वाइवा में। ठीक है, इस बार आप लोगों ने पेपर देखा है ऑप्शनल वाला जो आया था, हम भेजते हैं ग्रुप पे डालेंगे, आज उस पर ऐप पे डालेंगे। जितना पढ़ाए थे उससे एक एक क्वेश्चन मैच किया है। बच्चे आगे यही बोले कि मैम फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो मैथ्स में, इन तीनों में पूरा पूरा मैच किया है और बच्चों का पेपर खूब अच्छा हुआ है, क्योंकि इतना आपको पढ़ाया गया था कि आपको किसी मॉडल पेपर की ज़रूरत नहीं थी, सारा मैच किया है। स्टिल उसके बाद भी मॉडल पेपर दिया गया था बच्चों को। खूब बच्चे पागल हो रखे थे कि यहाँ से वहाँ से 75 जगह से मॉडल पेपर इकट्ठा करके पढ़ रहे थे। अंत में आने के बाद यही हुआ कि जितना आप पढ़ाई उसे पूरा मिल गया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन आया था। तो हम लोग को आइडिया है ना कि पेपर में क्या बन रहा है, क्या हम लोग डिपार्टमेंट में बैठते हैं तो देखते हैं, आँखों के सामने से गुजरता है। पूरा पेपर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन कम से कम जो आ रहा है वो प्लस कुछ और चीज़ें बता देंगे, ताकि आपका आराम से मतलब निकल जाए। हम लोग को भी चिंता है अपने यहाँ के बच्चों की कि हमारे यहाँ के बच्चे ढंग से मार्क्स पाएँ। ठीक है, तो जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ के जाइए। N C इसके और इसके लाइन ऑफ एक्शन पर है, तो इन दोनों का मूवमेंट C के अबाउट 0। क्या क्या मिलेगा? P इंटू 0 प्लस Q इंटू 0 प्लस R इंटू CH। ठीक, दिस इम्प्लाइज N इज इक्वल टू CH। देख लीजिएगा, किसी के अबाउट मूवमेंट निकाल रहे थे, ऐसे घूमेगा, कौन सा डायरेक्शन हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। R इंटू CH की वैल्यू आप निकाल रखे हैं 2 डेल्टा अपॉन C, 2 डेल्टा अपॉन C। दिस इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू CN अपॉन 2 डेल्टा। ठीक है, अब ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि रिजल्टेंट चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, अगर R1 रिजल्टेंट हो तो ये सिद्ध करो। हमको तो पता है रिजल्टेंट की वैल्यू होती है √x² प्लस y²। तो अब सबसे बड़ा टॉपिक तो अपने पास ये हो गया कि हमको x और y चाहिए। x और y कैसे निकाल रहे हैं वो देखिए। एक फोर्स ऐसे लग रहा है R, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है P, और तीसरा फोर्स ऐसे लग रहा है Q। ठीक है, इसकी टेल पर 2 लाइन ऐसे और ऐसे, इसकी टेल पर 2 लाइन, एक हॉरिजेंटल है तो एक वर्टिकल। इसकी टेल पर 2 लाइन, एक ऐसे और ऐसे। ठीक, अब आगे देखिएगा, डायग्राम वो बनी गया होगा। R x एक्सिस, R x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है इसी के बराबर होगा एंगल B। ये एंगल कौन सा एंगल होता है? एंगल B।
ये ऑल्टरनेटिव एंगल, ये बी होगा तो ये भी क्या होगा, बी। इसका मतलब आर एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो किसके बराबर होगा, बी के। ठीक, ये कितना होगा 90। ठीक, क्यू एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो कितना है, सी। क्यू एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो कितना है, सी। इसमें कोई डाउट नहीं। कंपोनेंट निकलवाइए। एंगल से सटा हुआ कॉस, आर कॉस बी। दूसरा वाला साइन, आर साइन बी। हमको लगता है आप लोगों को ये भी नहीं आता था, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में क्या है, एक्स वाला हमेशा कॉस होता है, वाई वाला साइन होता है। ऐसा नहीं है। एक्स वाला कॉस इसलिए बनता था क्योंकि ये एंगल से सटा होता था हमेशा, और हमेशा एंगल से सटा हुआ कॉस और दूसरा वाला साइन। ठीक है, फिर देखिए, ये तो P है, एंगल से सटा हुआ P cos 90। Q एंगल से सटा हुआ Q cos C, Q sin C। ठीक है, कैपिटल X कैपिटल Y निकालने चल रहे हैं। ये वाला डायग्राम मिटा दे। देखिए, लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y बी द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस along x axis and y axis। देन चलिए देखिए, निकलवाइए। कैपिटल X निकलवाइए। कैपिटल X इज इक्वल टू, बोलिए, माइनस आर कॉस बी प्लस P माइनस क्यू कॉस सी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू P माइनस क्यू कॉस सी माइनस आर कॉस बी। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू, बोलिए, माइनस आर साइन बी प्लस P cos 90 प्लस Q साइन। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ये तो वैनिश कर जाएगा, Q साइन C माइनस R साइन B। x और y मिल गया। अब हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, वही कैलकुलेशन मेन है। देखिएगा, लेट R1 बी द रिजल्टेंट फोर्स, देन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ऋतिक, दिस इम्प्लाइज दैट R1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब P माइनस क्यू कॉस C माइनस आर कॉस B का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला है Q साइन C माइनस R साइन B का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद अब हम कराएंगे। कुछ लिखा है अभी तक आप लोगों ने? कुछ लिखा है इसमें? बस डायग्राम बनाए ना, थियरी लिखिए। लिखिए, देखिए, लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल, लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC such that BC is equal to small a, such that BC is equal to small a
कॉमा सी ए इज इक्वल टू स्मॉल बी एंड ए बी इज इक्वल टू स्मॉल सी, फुल स्टॉप। लेट कैपिटल L कॉमा कैपिटल M कॉमा कैपिटल N are the movement of forces, are the movement of forces about the point capital A, B and C, about the point capital A comma capital B and capital C, such that capital P comma capital Q comma capital R be the forces alongside BC कॉमा सी ए कॉमा ए बी, then the area of a triangle, ABC is given by पूरा उतार लीजिए स्टार्टिंग से एंड तक, ये तीनों डायग्राम भी बनेगा। ठीक है, उतारिए।